सो या हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी सिमरन। मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर। और मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, जो कल की लास्ट वीडियो में आपने इतना प्यार दिखाया, इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आपने कमेंट्स किए, इतने अच्छे मतलब कि लेवल पे आप लोग मुझसे जुड़े। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और उसी के साथ अगर मैं आज बात करूँ तो आज मैं फिर से एक ब्रीफ रीडिंग लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए, जिसमें आज थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। देखो, मेरी जो रीडिंग्स आएंगी वो उसी बेसिस पे आएंगी जो कलेक्टिवली सिचुएशन इस टाइम आप लोगों की लाइफ में चल रही है। ठीक है। तो आज जैसे कि अगर आप अपने पर्सन से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या अगर आप अपने पर्सन से सेपरेशन में है, या कोशिश करने के बाद भी आप दोनों के बीच में वो बैलेंस नहीं आ रहा है, एक मतलब कि एक फॉगी एक वॉल आप दोनों के बीच में बनी हुई है, जिस चीज को आप डिसअपेयर नहीं कर पा रहे हो, मतलब वो बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, वो बेस स्ट्रांग नहीं हो रहा है आप दोनों का, जिसकी वजह से आपको अपने रिश्ते में आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि कुछ लोग हैं उनको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर उनको बिल्कुल फ्रेंड जोन में चले गए हैं। तो वो वाला जो चीज है उस लेवल पे हम आज की ये डीप रीडिंग करेंगे, जिसमें आज हम आपके पर्सन का मतलब पूरा एक हाई लेवल पे हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आप लोग मतलब कि आप लोगों को बहुत अच्छा क्लैरिटी मिलेगा। और सबसे पहले कि आपके पर्सन की लाइफ की क्या सिचुएशन है, किस तरीके से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से वो अपना मतलब एक लेवल पे अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, और किस तरीके से आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है। तो ये एक अच्छी ब्रीफ रीडिंग रहेगी आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपकी फीलिंग्स पे निकालूंगी, आपकी सिचुएशंस पे निकालूंगी, और आपके पर्सन की फीलिंग्स पे निकालूंगी, और आपके पर्सन की फीलिंग लाइक सिचुएशन पे निकालूंगी। तो उसी के साथ साथ इस लाइक रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पे न्यू है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग रहेगी। तो सिर्फ जो पॉजिटिव चीज है उसी चीज को आप अपने साथ लेके जाएं। और ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप मतलब कि सेम जेंडर के साथ अट्रैक्टेड हैं, या मतलब कि मेल फीमेल कुछ भी चीज है, तो आप उस चीज को देख सकते हैं। ठीक है। कोई लिमिटेशंस नहीं है इस वीडियो का, बट सिर्फ इतनी सी चीज है, सिर्फ पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करना है। ठीक है। सो सबसे पहले प्लीज डिवाइन give me clear messages about my viewers partners life situation। ऐसी क्या सिचुएशन है डिवाइन जो यहाँ पर हाई लेवल पे ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हुई दिख रही है। प्लीज डिवाइन गिव मी क्लियर मैसेजेस। गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मोटिवेट करता है ये मुझे बहुत ज्यादा, ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए और लेकर आ सकूं। ठीक है। ये लास्ट शफल रहेगा। ओके। सबसे पहला कार्ड आया है विक्टिम। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई भी करेंगे। ठीक है। सेकंड कार्ड है हमारा, ठीक है, डिसिपेटिंग। ओके। ओके, इम्पार्शियलिटी। एक्सपेंशन। एंड रिजेक्शन। ओके। ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है कंफ्यूजन। ठीक है। ओके। क्रिएशन भी है। वेरी गुड। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर एक लेवल पे अगर मैं आपके पर्सन की सिचुएशन की बात करती हूँ, तो आपके पर्सन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं आपको ये चीज बहुत हाई लेवल पे बताना चाहती हूँ। देखो, आपके पर्सन का ना विजन बहुत हाई लेवल पे क्लियर हो रहा है। जिस लेवल पे मैं बात करूँ, अगर पास्ट सिचुएशन की हम बात करें, अगर आपके आपके पर्सन से
ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में भी कोई बात हुई है या कुछ भी हुई है, तो उस चीज में भी आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि आपके पर्सन आपको कोई ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बट उनका इस तरीके से कुछ रिएक्शन है कि वो अपने आप को विक्टिम एनर्जी मान रहे हैं कहीं ना कहीं, कि दे आर नॉट एबल टू मेक दिस थिंग हैपन। मतलब जिस तरीके से, मतलब अगर आप दोनों के बीच में अगर एक कमिटमेंट को लेकर अगर बात चल रही थी, या अगर एक लेवल पर सिर्फ डिस्क्लोजर की बात चल रही थी कि फैमिलीज के बीच में डिस्क्लोज करने के लिए, या कुछ भी अगर नेक्स्ट लेवल की चीज आप मांग रहे थे, तो उस चीज में आपके पर्सन को अगर अपनी फैमिली की साइड से मतलब अग्री नहीं मिला, मतलब एक ग्रीन फ्लैग नहीं मिलता है, या अगर किसी भी तरीके से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो आपके पर्सन ने अपने आप को ही विक्टिम समझना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो गया था। ये बहुत हाई लेवल का लाइक सिचुएशन आपके पास्ट में रहा है। या तो आपके पर्सन ने बिल्कुल मतलब ऐसे गिव अप वाली एनर्जी, आइसोलेशन में चले जाना बहुत हाई लेवल पे, और सिर्फ अपना मतलब कि एक ऐसा जोन बना लेना कि अगर उनको कुछ समझाना भी है तो वो समझ नहीं पा रहे हैं। उस जोन से अब आपके पर्सन बहुत हाई लेवल पे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। और अब आपने देखा होगा कि धीरे धीरे आपके पर्सन ने अब इस रिलेशनशिप के ऊपर भी ध्यान देना इनडायरेक्टली डायरेक्टली स्टार्ट भी कर दिया है, क्योंकि दे रियली डोंट वांट टू डू एनी पार्शियलिटी, किसी के साथ भी वो लाइक पार्शियलिटी नहीं करना चाहते, ना वो अपनी फैमिली के साथ करना चाहते हैं, ना वो आपके साथ मतलब करना चाहते हैं। जैसे कि रेग्रेट्स वाली एनर्जी में से बाहर निकलने वाली जो एनर्जी होती है, और अब इस लेवल पे वो हर चीज के ऊपर इक्वली ध्यान देने का ट्राई कर रहे हैं, जबकि आपके पर्सन एक मल्टीटास्कर नहीं है। अगर कोई पर्सन एक मल्टीटास्कर होता है तो वो कभी भी आइसोलेशन वाले जोन में नहीं जाता। तो ये यहाँ पर अब अपने आप को अपना एक पर्सनालिटी में चेंज लाने का कोशिश कर रहे हैं, जिसके लाइक वजह से वो भी अपने पीस ऑफ माइंड तक पहुंचते हुए दिख रहे हैं। और एक हाई लेवल पर अब आपको मतलब कि इस चीज के अंदर अबंडेंस ही लाइक देखने को मिलेगी, क्योंकि एक हाई लेवल पे कहीं ना कहीं आपके पर्सन अब इस रिलेशनशिप के लिए वो एक हाई लेवल पर, मैं कह सकती हूँ कि लाइक स्टैंड लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि जो रिजेक्शन का डर था उसके लिए, मतलब कि आपके लाइक रिलेशनशिप के लिए उस चीज के लाइक फेवर में, मतलब कि एक मतलब इस रिलेशनशिप के स्टैंड के लिए, मतलब अब वो अपने अंदर करेज बिल्डअप करते हुए दिख रहे हैं। जो भी नेगेटिविटी थी उसको अपनी लाइफ से रिलीज करते हुए दिख रहे हैं, जो कंफ्यूजन वाली एनर्जी थी उससे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है ना? ये था एक छोटा सा ओवरव्यू। अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे आप, ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी में। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस विक्टिम एनर्जी इज राइट हियर। Okay, king of coins. Yes. And why this dissipating is here? Three of cups. And why this impartiality is here? Okay. Six of coins. Like six of pentacles का energy है. And ठीक है. And why this expansion is here? Okay, एक कार्ड नीचे गिर गया है. Just give me a second, please. Okay, ठीक है. And why this expansion is here? Expansion, Four of Cups. And why this rejection is here? The Moon. And bottom of the deck को हमारा कर रहा है जजमेंट. ठीक है, आई वॉज टोल्ड यू ना, देखो कितने क्लियर मैसेजेस हमारे पास यहाँ पर आते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम बॉटम ऑफ द डेक से अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंफ्यूजन को रिलीज करके जजमेंट वाली एनर्जी निकल कर आई है, क्योंकि दिस इज द टाइम टू मेक थिंग्स हैपन। ये वाला चीज है। अब आपके पर्सन को ये चीज समझ में आ गई है कहीं ना कहीं कि ये अब टाइम है जिस वक्त पे एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन को भी दिख रहा है जिस तरीके से आप भी अपनी एनर्जीज को विड्रॉन करते हुए दिख रहे हो, आप भी अपने एक्शंस को, मतलब आप भी अपने लाइक एक्शन से पीछे हटते हुए दिख रहे हो। तो ये चीज आपके पर्सन को अब समझ में आ रही है कि नाउ दिस इज द टाइम हाउ टू मेक थिंग्स हैपन। ये वाला चीज है, और ऐसा स्टेटमेंट आपको अपने पर्सन से भी
सुनने को मिला होगा, क्योंकि एक बहुत हाई लेवल पे यहाँ पर विक्टिम वाला एनर्जी, जैसे बिल्कुल स्टर्बन वाला एनर्जी में आ गए थे कि मुझसे हो ही नहीं रहा है, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। स्टेबिलिटी होने के बाद भी उनके लाइक लाइक उनके अंदर वो करेज बिल्डअप नहीं हो रहा था, वो इसलिए क्योंकि रूट स्ट्रांग नहीं थी। सबसे मेन बात ये है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी अपनी फैमिली के साथ भी वो बॉन्डिंग नहीं है, जिससे उनको एक्चुअल में ये चीज पता चल सके कि अगर मैं ऐसा करूंगा या करूंगी तो मेरी फैमिली क्या रिस्पॉन्स करेगी मुझे, ये वाला चीज है। और उसी के बाद जैसे कि उन्होंने इस चीज के ऊपर लाइक कॉन्वर्जेशंस करने के बजाय या इस चीज के ऊपर लाइक अपना इमोशनल लेवल पे अपने आप को हैप्पीनेस देने के लाइक बजाय, थोड़ी कोशिश करने के लाइक बजाय, उन्होंने अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके उन्होंने एक आइसोलेटिंग लाइक एनर्जी में उन्होंने अपने आप को डाल लिया, जिसमें से अब वो बाहर आते हुए दिख रहे हैं। तो इनडायरेक्टली आपके रिलेशनशिप में अब अबंडेंस आती हुई दिख रही है बहुत हाई लेवल पे, क्योंकि अब आपके पर्सन को एक बहुत हाई लेवल पे माइंड क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है आपके लिए, कि नाउ दे रियली नीड टू पेंट योर लाइफ, लाइक आप दोनों की लाइफ एक साथ बहुत अच्छे लेवल पे। तो अब रिसेंट में, अब ये रिसेंट प्रेजेंट में और अपकमिंग फ्यूचर में आपको आपके पर्सन से एक बहुत बैलेंस्ड एनर्जी भी देखने को मिलेगी, जो आपको भी पीस ऑफ माइंड देगी, क्योंकि अब वो अपने इस आइसोलेशन जोन से बाहर निकलने वाले हैं, अब इससे वो एक्सपेंशन फॉर्म में आने वाले हैं। तो ऑब्वियसली जब एक पर्सन एक्सपेंशन टर्म में आ जाता है ना, तो उसके बाद एक बहुत अच्छी अबंडेंस हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जिन चीजों को वो फेस नहीं कर पा रहे थे, जिन चीजों का डिसेप्शन था उनके मन में, उस उस एनर्जी से वो बहुत हाई लेवल पे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जी आज के लिए निकलती हुई दिखी है आप लोग, मतलब आप दोनों के लिए। और अब हम आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि आपकी एनर्जीज किस लेवल पे ट्रांसफॉर्म हो रही है, आप किस एनर्जी में इस टाइम हो। ठीक है, ओके। Please divine guide me what are the current situation of my viewers life, what they really needs to do, how they are thinking. ये लास्ट शफल रहेगा। ओके, इसमें है ओके, सो यहाँ पे हमारे पास है, हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेसेंसी, एंड ओके इनसिक्योरिटी, ओके ट्रिकरी, ओके impatience, okay, I'm getting very clear messages what you people are thinking or feeling right now, and here is acceptance, okay। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से है अबंडेंस। एक चीज तो यहाँ पर देखो बहुत हाई लेवल पे यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ पर ना देखो आप ना बिल्कुल अपोजिशन में हो, क्योंकि देखो ये चीज होना नॉर्मल भी है, क्योंकि इट इज अ नॉर्मल क्वाइट लाइक ह्यूमन नेचर, कि अगर हमें एक बिल्कुल क्लियर विजन हमारे पार्टनर की साइड से नहीं मिलेगा, एक क्लियर हम कह सकते हैं कॉन्वर्जेशन अगर हमें हमारे पार्टनर की साइड से नहीं मिलेगी, सो इट विल लीड यू टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन ओनली। ये वाला चीज बहुत हाई लेवल पे, क्योंकि ना अब आपको ना ऐसा लग, मतलब कि एक टाइम ऐसा भी आया था पास में जिसमें अब आपको ये श्योरिटी होने लग गई थी कि अब एक कंप्लीशन आने वाला है आपके लाइक रिलेशनशिप में। हम ये कह सकते हैं कि एक लेवल पे जिस टाइम आप अपने पर्सन के ऊपर पूरा ट्रस्ट करके बैठे थे, पूरा फेथ लेकर बैठे थे कि नाउ दिस पर्सन विल टेक स्टैंड फॉर मी, उसी टाइम पे आपको कहीं ना कहीं वहां पर एक फॉल्स बिहेवियर देखने को मिला है अपने पार्टनर का, जो आपने अपने पार्टनर से मतलब कि एक्सपेक्ट भी ना किया हो। तो उस वजह से अब एक मेन चीज अगर मैं आपको बोलूं, देखो आपकी लाइफ डिफरेंट है, बाकी लोगों की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। आप अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर बिल्कुल मत करो। कंपैरिजन के सिचुएशन में आओगे, आप अपनी पर्सनल लाइफ पे बिल्कुल वर्क नहीं कर पाओगे। जरूरी नहीं है अगर आप मैरिज के लिए रेडी हो तो आपका पर्सन भी मैरिज के लिए रेडी है। अब आप देख रहे हो ना, आपकी सिचुएशंस बिल्कुल अलग है, आप बिल्कुल अपोजिट सोच रहे हो, बल्कि आपका पर्सन अब आपकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है।
आपके पर्सन के विजन अब आपके लिए क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, चाहे चाहे जहां चाहे वो आपको एक लाइक मैं कह सकती हूँ कि मतलब एक नेगेटिव स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन का ध्यान अब आपके ऊपर आ रहा है, अब उनको पता है कि उनको स्टैंड कैसे लेना है, और नियर फ्यूचर में आपको उनकी साइड से स्टैंड देखने को भी मिल जाएगा। अगर आप इस चीज के ऊपर वीडियो चाहते हो कि नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का क्या होगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए उसी चीज के ऊपर ही लेकर आऊंगी। ठीक है, तो इतना ज्यादा देखो इम्पेशेंस वाली एनर्जी में जाने का कोई फायदा नहीं है, पेशेंस रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं जिससे हमें और अच्छी क्लैरिटी मिले। प्लीज डिवाइन, why this complacency is right here, what are the current thoughts of my viewers. Okay, so here is 10 of cups. Okay, and why this insecurity is right here, please divine give me the clear messages. 6 of swords. Okay, why this trickery is right here. 2 कार्ड्स नहीं, मुझे एक ही कार्ड चाहिए, तो हम इन कार्ड्स को नहीं लेंगे, बट मैसेजेस आर सो क्लियर, बट आई रियली डोंट वांट टू टेक दीज. Okay, so now here is 5 of wands, and why this impatience is right here. Page of cups, and why this acceptance is right here. Strength, and bottom of the deck से है Hierophant. Abundance को हमारा clarify कर रहा है the Hierophant. 5 of cups, क्या होगा ऐसी एनर्जी में रहकर, जस्ट गिव मी दिस फैक्ट, मतलब कि मुझे सिर्फ आप ना मुझे कमेंट में ये बताओगे अब, ठीक है ना, क्या मिलेगा आपको इस एनर्जी में रहकर, आप सिर्फ नेगेटिविटी को ही अगर आप फेस करोगे तो क्या मिलेगा आपको इस चीज के ऊपर, मतलब कि इस एनर्जी में रहकर, मुझे इस चीज का कमेंट आप लोगों से चाहिए। ठीक है ना, मैं मानती हूँ आपने बहुत मेहनत करी है, मगर इस एनर्जी में रहने से क्या फायदा मिल रहा है आपको, मुझे ये कमेंट में चाहिए आपसे। ठीक है ना, अगर आपने कमिट नहीं किया, आई विल लाइक बिलीव कि आपके पास आंसर ही नहीं था मेरे इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो प्रूव मी रॉन्ग, मुझे चाहिए, मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग जिस एनर्जी में रह रहे हो उस एनर्जी में रहने का आपको फायदा क्या है। ठीक है ना, एक चीज यहाँ पर बहुत क्लियर है, देखो अब आप बहुत हाई लेवल पे ना अपने पर्सन के साथ, अब आप एक फैमिली चाहते हो बहुत हाई लेवल पे, कुछ लोग हैं जिनका मोर देन 10 ईयर्स का रिलेशन भी हो सकता है, 10 मंथ्स 10 ईयर्स, ये वाला चीज है। तो एक बहुत हाई लेवल पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो अब आप एक ऐसे जोन में आ चुके हो, नहीं आई रियली वॉन्ट अ कमिटमेंट, आई रियली वॉन्ट्स टू लाइक यू नो टेक दिस रिलेशनशिप लाइक यू नो अप टू नेक्स्ट लेवल, मतलब अब आपको इस रिलेशनशिप को एक मैरिज वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये आपका एक अर्ज है, ये अब आपका ना, जैसे एक टाइम पीरियड के बाद ना हर इंसान की एक्सपेक्टेशंस चेंज होती है, अब ये आपका मेन मेन एजेंडा है इस टाइम, क्योंकि अब आप चाहते हो, अब आपको ऐसा फील होने लग गया है कि नाउ दिस इज द राइट टाइम, इतना टाइम अगर हम किसी पर्सन के साथ बिता रहे हैं तो नाउ दिस इज द राइट टाइम कि ये चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। ये एक बहुत हाई लेवल पे आप अबंडेंस अपने पर्सन की साइड से चाहते हो। और अगर इनसिक्योरिटीज की बात करें, क्योंकि अब आपको एक बिल्कुल क्लियर विजन आपके पर्सन की साइड से नहीं मिल रहा है, सो यू मतलब कि ना एक इनसिक्योरिटी होने लग गई, क्योंकि पहले जिस तरीके से आपके पर्सन का एक्शन था आपके लिए, जिस तरीके से दे विल मेक यू फील कंप्लीट बैलेंस्ड, लाइक एक केयरिंग एनर्जी हुआ करती थी, या जिस तरीके से मैं बोल सकती हूँ सपोर्टिंग एनर्जी हुआ करती थी, क्योंकि ना आप दोनों टेलीपैथिकली ज्यादा इन्वॉल्व हो, एक्सेप्ट मेंटली आप दोनों का इतना कन्वर्जेशन भी नहीं होता है, बट स्टिल यू आर कनेक्टेड विद ईच अदर टेलीपैथिकली, आपको कहीं ना कहीं पहले बहुत हाई लेवल पे इंट्यूशंस बहुत हाई मिलते थे, नो दिस थिंग विल हैपन, दिस मैन विल टुक स्टैंड फॉर मी, ये वाला चीज है। तो एक हाई लेवल पे ना अब आपको ये इनसिक्योरिटीज आने लग गई हैं, अब आपको ऐसा फील होने लग गया क्या क्या ये पर्सन वापस आएगा, क्या ये पर्सन मेरे लिए स्टैंड लेगा, क्या अब इस पर्सन के मन में मतलब कि मेरी भी फीलिंग्स हैं या नहीं है, तो एक इनसिक्योरिटीज बिल्डअप होने लग गई हैं आपके माइंड में। और यहाँ पर अब आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आपके पर्सन ने आपसे मतलब पहले जो आपकी कॉन्वर्जेशन हुई हैं, या जो आपने मेमोरीज क्रिएट करी हैं, या जिस तरीके से आप दोनों ने एक साथ टाइम बिताया है, वो सब चीजें
एक मतलब कि एक प्लेफुल वाला एनर्जी था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ना ये इस चीज को हर जगह डिस्क्लोज कर दिया। अब जो आपके बिलोंगिंग्स हैं, जो मतलब कि आपके फ्रेंड्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, उन लोगों की साइड से जब आपको क्वेश्चन किया जाता है ना अबाउट योर लाइक रिलेशनशिप, तो उस चीज पर आके आप बहुत हाई लेवल पे डिसअपॉइंट हो जाते हो, बिकॉज नाउ यू डोंट हैव एनी सिंगल स्टेटमेंट टू गिव टू एनीबडी, मतलब आपके पास कोई स्टेटमेंट ही नहीं है किसी को देने के लिए। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ही ना ओवर थिंकिंग में लेकर जा रही है। इस चीज से आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन वाला एनर्जी भी बिल्डअप हो रहा है। इस चीज से आप बहुत ज्यादा नेगेटिव भी फील कर रहे हो। आपको आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको किसी के लिए कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। बस आपका ये वाला है। अब आप बस इस मतलब कि ना बिल्कुल आपका सब्र खत्म हो गया है। यू आर एट द एंड ऑफ द लाइक एज आ जाता है ना बिल्कुल कि किसी चीज का। तो आप बिल्कुल ऐसे टर्निंग पॉइंट पे खड़े हो कि रादर यू विल गिव मी अ कमिटमेंट, चाहे मतलब ये वाला चीज आपको कमिटमेंट भी नहीं चाहिए, अगर आपको श्योरिटी मिल जाए तब भी यू विल स्टे। आप तब भी इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लोगे, इतना स्ट्रेंथ आपने आज के टाइम पे बना रखा है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी आपके लिए कि इतना नेगेटिव थॉट्स होने के बाद भी यू आर कीपिंग दिस मच स्ट्रेंथ कि ये पर्सन अगर मुझे एक सिंगल होप भी देता है, अगर डायरेक्ट मैरिज कमिटमेंट भी नहीं मिलती है, अगर एक सिंगल सिंगल होप भी मिलती है, तब भी यू विल एक्सेप्ट दिस पर्सन, बिकॉज मैंने कहा ना, क्योंकि आपका एक अब देखो, ये मैं इस लेवल पे गलत नहीं बोलूंगी आप लोगों को कि शादी एक्सपेक्ट करना गलत है, अबंडेंस एक्सेप्ट करना गलत मतलब लाइक गलत है या कुछ भी है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, पेशेंस रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, पेशेंस रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पर्सन यहाँ मेहनत नहीं कर रहा है तो इसको ऐसा लग रहा है कि कुछ है नहीं। दिस पर्सन इज कीप ट्राइंग। सो व्हाट इज दिस, ये पर यहाँ इस पर्सन को अबंडेंस दिख भी रहा है। तो पेशेंस इज द की ऑफ एवरीथिंग। देखो, जरूरी नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको ये चीज समझाई, जरूरी नहीं है कि अगर आप रेडी हो तो आपका पर्सन भी आपके लिए रेडी हो। हर किसी की लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस है। अभी आप दोनों बिल्कुल ऑपोजिशन में खड़े हो। आपका पर्सन कुछ और सोच रहा है, आप कुछ और सोच रहे हो। आपका पर्सन वापस आने का सोच रहा है, आप जाने का सोच रहे हो। तो चीजें हमेशा बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं रहती है। तो अब मैं आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी, व्हाट यू रियली नीड्स टू डू। एंजल क्या गाइड करना चाहते हैं आपको, ठीक है? Please divine give me some guidance for my viewer, what they really needs to do, where they really needs to focus. Please divine. सबसे पहले हमारे पास कार्ड है बर्थ। देखो, एक ना एक नया विजन आपको लाना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में। चीजों को ना पॉजिटिव सेक्शन से एक नया मतलब कि पॉजिटिव एक्शन मतलब कि पॉजिटिव तरीके से आपको चीजों को सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है, रीबर्थ वाला एनर्जी, अपना सोल सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचना है। उन चीजों के बारे में सोचना ही नहीं है जो आपको पेन देते हैं। समझना इन चीजों को। आपको कहीं आपको अंदर से ये अर्जेस हैं कि नहीं, दिस पर्सन इज माइन, दिस पर्सन विल टेक एक्शन फॉर मी। और दिस अगर ऐसा फीलिंग्स अगर आपको आता है अपने पर्सन के बारे में सोच के, तो मेक दिस थिंग हैपन। पॉजिटिविटी के साथ सोचना स्टार्ट करो। ठीक है, क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स। सो यूनिकॉर्न्स विल बी डेलिबरेटली फॉर दी लाइक एंजल्स ओनली। ये वाला चीज है। तो एक बहुत हाई लेवल पे मुझे पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आती हुई दिख रही है, अबंडेंस क्रिएट होती हुई दिख रही है। डू द राइट चॉइसेस बाय द राइट टाइम। ठीक है ना, अपना अपने जो डाउन आपके जो लाइक आपको जो इंट्यूशंस एंड डाउनलोड्स मिल रहे हैं, उन चीजों के ऊपर ट्रस्ट करो। दे विल लीड यू टुवर्ड्स द विजडम। लाइट चली गई है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो दैट विल लीड्स यू टुवर्ड्स द विजडम। ओके, सो अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं फिर मिलूंगी आपको एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।